वेलकम स्टूडेंट। आज हमने एक वीडियो अपलोड किया है और हमने इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आई थिंक 7 बेस्ट अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और आज हमने चूज किया है 5 बेस्ट क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन लिया है ये पीवाईक्यूज है, जामिया एमबीए 2019 में आए थे बेस्ट क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और ये जामिया एमबीए 2020, जैसा आपको पता है 2020 का पेपर काफी स्टैंडर्ड पेपर था और उसमें जो क्वेश्चंस भी आए थे काफी अच्छे लेवल के आए थे। और क्वांट सेक्शन से देयर वर 65 क्वेश्चन और डीआई से सिर्फ आई थिंक 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था। और ये 2 क्वेश्चंस थे, उन दोनों को मैंने लिया है 2000। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिया जाए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन जो है 2020 एमबीए से है और कैट 2017। आपको पता होगा लास्ट ईयर जो जामिया एमबीए में जो क्वांट सेक्शन से क्वेश्चन थे वो 16 और 17 कैट के ही क्वेश्चन थे। तो एक कैट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो जामिया एमबीए 2024 में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन 4 और 5। तो इन 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो कैट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है। तो हम लोग चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस को करेक्टली रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको आप आसानी के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे स्किप भी कर दूं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। राधिका हैज 2 डॉटर बाय द नेम रिंकू एंड द सिंधु। अब इसमें देखिए राधिका को मैं सिर्फ आर लिख देता हूं, राधिका हो गया। उनकी 2 डॉटर है, नेम क्या है? रिंकू, तो आर आई लिख रहा हूं, आर आई एन लिख लीजिए, और सिंधु का एस आई एन लिख लीजिए। तो ये राधिका, इनकी 2 डॉटर रिंकू एंड सिंधु, ठीक है। द रेशियोज ऑफ द एजेस ऑफ द राधिका एंड रिंकू, राधिका एंड रिंकू की एज का जो रेशियो दिया गया है 3:1 दिया गया है। दैट ऑफ द रिंकू एंड द सिंधु, रिंकू एंड सिंधु का जो दिया गया वो कितना दिया गया है? 8:5 दिया गया है। ऑब्वियस, अगर आपको इस तरह से कभी एमयू के मॉक्स में आपने देखा होगा, सॉरी एमयू के पीवाईक्यूज में बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको A/B की वैल्यू दे दी जाती है, 2:, मान लीजिए 3 है, और B/C की वैल्यू मान लीजिए 5:7 है। अब आपको फाइंड करना होता है A/B/C। तो आप कैसे फाइंड करते हैं? एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, b को बराबर करके फिर हम इसका रेशियो लिख सकते हैं। और दूसरा शॉर्टकट क्या होता है? 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, फिर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा, 5 2 10, 5 3 15, फिर हम 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हमें राधिका इज टू रिंकू जो भी है और ये सिंधु, इनकी एज का रेशियोस फाइंड करना है। ऑब्वियस ये 8 यहां मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, 8 1 8 और 1 5 5। ये इनकी एज का रेशियो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड कर लिया? आगे का सीन हम देखते हैं क्या है। ये यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। गिवन दैट द रिंकू 6 ईयर एल्डर देन सिंधु, रिंकू जो है यानी कि ये 6 ईयर क्या है? एल्डर देन, एल्डर मतलब बड़ी है, यानी कि इनकी एजेस को अगर हम मान लें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, राधिका की एज हो जाएगी यहाँ पे 24 के ले लेंगे। जब कभी भी रेशियो इंप्रूव करते, मैंने पहले भी आपको बताया था, कांस्टेंट आता है, और राधिका की 24 के हो जाएगी और इसकी 8 के ले लेंगे एज, और इसकी जो हो जाएगी 5 के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है, आपको क्या गिवन है कि रिंकू इज 6 ईयर एल्डर देन सिंधु, यानी कि रिंकू 6 साल बड़ी है। तो यहां पे डिफरेंसेस कितना है? 8 और 5 का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट्स। ऐसे क्वेश्चन आपने डेफिनेटली किए होंगे। और ये आ जाएगा 8 - 5 कितना हो गया? 3, यानी कि 3 के किसके बराबर है? कितना? 6 ईयर है, तो 6 के बराबर होगा, तो के की डायरेक्टली वैल्यू निकल आई 2। के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ वी कैन इजीली फाइंड राधिका's एज। इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 8 2 कितना हो जाएगा? 16, और ये हो जाएगा 10। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने राधिका की, उसके बाद फिर रिंकू की और सिंधु की एज हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एज आफ्टर 12 इयर्स। 12 साल के बाद एज का रेशियो क्या होगा? अब मैं इसे बिठा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देख लीजिए, मेरे रफ के लिए स्पेस मुझे मिल गया। 12 साल के बाद अब आपको सब में 12 प्लस कर देना है, सब में 12 प्लस करना है। फाइंड द, करेक्टली रीड कर लीजिए, करेक्टली रीड कर लीजिएगा। यहां से दोबारा एक बार आप रीड करें, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एज आफ्टर 12 इयर्स। 12 साल के बाद, तो 12 साल सब में प्लस होगा, तो ये अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 28, और ये कितना हो जाएगा हमारा 22।
ठीक है, अब इसमें किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से किसी भी रेशियो में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या कितना हो जाएगा 30 और ये आ जाएगा 14, ये हो जाएगा 11। इज देयर एनी ऑप्शन? चेक 13 30 14 11 30:14:11 बी इज राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं ना, ये कैट के पीवाईक्यूज भी हैं और जामिया में भी पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस काफी बेटर मिलेंगे आपको यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्रूट सेलर हैज द ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड द ग्रेप, ठीक है, गुआवा इन द रेशियो 2:5:8। The number of apple is more than the number of the oranges by the number of that the multiple of 6 and 8 both। आज का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, जो मॉर्निंग में शूट हुआ था, आप लोगों ने शायद देखा, अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनको किसी एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है। ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, लिंक किससे कर दिया गया, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या, अ फ्रूट सेलर हैज द ऑरेंजेस, हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस, एप्पल, गम, ये है किस रेशियोज में दिए गए हैं, 2:5:8। इनके नंबर्स मानना है तो कितना हो जाएगा, ये 2 के, 5 के और 8 के। अब ये रेशियो नहीं लगा रहा, मैं कॉमा लगा रहा हूं। अब ये नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस 2 के हो गए, एप्पल 5 के हो गए, गुआवा हमारा हो गया कितना, 8 के हो गया। द नंबर ऑफ द एप्पल्स मोर देन द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस, एप्पल जो है हमारा ऑरेंजेस से क्या है, ज्यादा, ऑब्वियस 5 के है, ये 2 के है, तो ज्यादा होगा, ज्यादा है। तो नंबर ऑफ द, उसके बाद कितना ज्यादा है, बाय द नंबर दैट मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, अगर देखिए जैसे मैं आपको बताऊं 6 और 8 का अगर आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 2 होगा, और अगर आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना होगा, 24। एचसीएफ जो होता है गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है और एलसीएम जो होता है गिवन नंबर से डिवाइड होता है। दैट मींस इस नंबर का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा 24। अब 24, 6 और 24 को भी डिवाइड करेंगे, 48 को भी डिवाइड करेंगे, इस तरह से सेवरल इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो मिलेगा हमें, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल 6 और 8 का क्या हो जाएगा, 24। इससे बड़े कई भी मल्टीपल्स होंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द फ्रूट्स इन दिस शॉप। अब मिनिमम नंबर चाहिए तो हमें क्या चाहिए, इसका मिनिमम लीस्ट मल्टीपल लेंगे, यानी कि एलसीएम के बराबर ले लेंगे। तो अब क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर आप देखें, 6 और 8 का मल्टीपल्स है, यानी कि क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ दैट द मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। ऑरेंजेस जो है हमारे, जो एप्पल है वो ऑरेंजेस से क्या है, 5k माइनस 2k, कितना ज्यादा है, 6 और k। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़े, मल्टीपल ऑफ 6 एंड k, और लीस्ट नंबर हमें चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 24। यहां से हम k निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले में क्वेश्चन में भी देखिए k के लिए कंडीशन दी गई थी, यहाँ पे भी कंडीशन है, तो ये कितना हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, k की वैल्यू 8। अगर हम 48 लेते तो और भी बड़ी वैल्यू आती, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे ऑरेंजेस हमारा कितना हो जाएगा, 8 2 16, 5 सॉरी k आए हैं, तो 8 2 16, 5 8 40 और ये 8 8 64। ये नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द फ्रूट इन द शॉप। मिनिमम नंबर ऑफ तभी निकलेगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, और बड़ा मल्टीपल भी हम ले सकते थे, 6 8 के और भी कई सारे इनफाइनाइटली मेनी मल्टीपल्स होंगे। वी हैव टेकन ओनली 24, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसको आप सम कर ले, 6 + 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 + 4 10, 10 over 11 12, 120। इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको यहाँ पे था, यहीं पे थोड़ी सी लाइन आपकी कंफ्यूजिंग थी कि जो एप्पल जो हमारा ऑरेंजेस से कितना ज्यादा है, इन दोनों के मल्टीपल्स, ठीक है, बोथ के मल्टीपल्स। तो नोट कर ले इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा 10 नो डाउट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था और उसको सॉल्व करना चाहिए। इससे जितने आप कैट लेवल के क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, इसका आपका जो कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है। लेकिन अब आपके पास, क्योंकि जामिया एग्जाम बहुत नियर है, टाइम आपके पास कम है, तो जितने भी जो भी आपके पास सोर्सेज, जितना आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद मॉक्स पे ज्यादा फोकस करें। मॉक्स के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप हमारा मॉक्स परचेज भी कर सकते हैं, ऐप पे अवेलेबल है। आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो एक मॉक्स मॉर्निंग में दीजिए, एमयू के आप मॉर्निंग में दें, वो 100 क्वेश्चंस के होते हैं। इवनिंग में 3 घंटे का आप टाइम निकालें जिसमें आप जामिया के एक मॉक्स दें, तो इससे आप टाइम मैनेजमेंट अपना बेटर कर सकते हैं। देखिए
टू डिजिट नंबर का जब भी कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे एक्स लें, 10 डिजिट पे वाई लें, तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। याद रखिएगा 10y प्लस एक्स। जैसे क्लास 10 पे आप करते थे, आप लिखते थे इस तरह से कि लेट द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस बी एक्स प्लस dy देयरफॉर नंबर, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इंटरचेंज करेंगे तो जो हमारा न्यू नंबर बनता है, जैसे लिखते नहीं थे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर, तो जब ये 10 प्लेस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, द रेशियोज ऑफ द टू डिजिट नेचुरल नंबर टू द नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। टू डिजिट का जो हमारा नेचुरल नंबर है, पहला हमारा 2y प्लस एक्स और दूसरा रिवर्स करने के बाद क्या है हमारा 10x प्लस वाई। इसका रेशियो कितना दिया गया 4/7। इसको हम सॉल्व करके x एंड y में एक रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारा 70y और ये हो जाएगा हमारा 4y। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -4y। ये चीजें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपने ऐसे कभी नहीं किया या मैथ में आपको इश्यूज है, तो 7 को यहां मल्टीप्लाई करें, इसको ऊपर ले जाएं। पहले आप 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से इसको पूरे में मल्टीप्लाई हो, उसके बाद ट्रांसपोज करें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 40x और ये 7x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये आएगा 40x और ये देखिए 7x प्लस आएगा, इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -7x। अब इसको अगर हम ट्रांसपोज कर ले तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 66y और ये हो जाएगा हमारे पास 33x। तो x इज इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, x इज इक्वल टू 2y। हमने एक रिलेशन बना लिया, x इज इक्वल टू 2y। यहां तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अब यहीं से स्टार्ट होती है। व्हाट इज सॉरी, अब यहां से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। इस पेयर से जितने नंबर बनेंगे उनका मुझे सम चाहिए होगा, उनका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अब देखिए नंबर, इसको आपने नोट कर लिया होगा फुल्ली। अब आप इसको इस तरह से देखें, यहां पे आप x लिख ले, यहां पे y लिख ले, यहां पे नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स। जब आप रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू 1। अगर y के स्पेस में 1 पुट करते हैं तो x हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2। अगर हम y के स्पेस पर हम 2 ले लें, 2 तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। y के स्पेस में अगर हम 3 ले लें तो 3 2 जा 6। y के स्पेस में अगर हम 4 ले लें तो 4 2 जा 8। 5 नहीं ले सकते, क्यों, अब आप सोचिए। अगर हम 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, ये हमारा जो नंबर हो जाएगा 2 डिजिट से बढ़ के 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो y की वैल्यू हम कहां तक लेंगे 4 तक लेंगे। अब इस पे यहां पे आप पुट करें, y अगर हमारा 1 है, x 2 है, तो 10 1 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 21। एक पे एक नंबर हमारा 12 बनेगा, दूसरा 21। अब y के स्पेस पे हम 2 रखेंगे 20, ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा हमारा 42। यहां y के स्पेस पे अगेन हम 3 पुट करेंगे और ये कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 63। 4 पुट करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये इतने पेयर पॉसिबल होंगे इस कंडीशन के साथ। इस कंडीशन के साथ जो नंबर हमारे फॉर्म होंगे, ये इतने नंबर हमारे फॉर्म होंगे। इन्हीं का सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने में भी आपको अपना टाइम बचाना है। यहां से यहां तक पूरा आप सम करें। एक तरीका तो ये है कि आप इसे पूरा जोड़ ऐड कर ले, इसे पूरा ऐड कर ले, ऐड करने के बाद दोनों को सम कर ले। और दूसरा तरीका ये है, देखिए 12 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 12 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। बाई 12 कॉमन लेंगे तो 12 1 12, 12 2 24, 3 1 2 3 4 आ जाएगा। यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 21 कॉमन ले सकते हैं। अगेन यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया। अब अगेन वी कैन टेक कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका सम कर लेते हैं तो कितना होगा 7 होगा, 7 9 प्लस 1 10 हो गया। 10 यहां भी 10 यहां भी, अगेन वी कैन टेक 10 कॉमन, तो ये बचेगा 12 और 21। 12 और 21 का सम कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 33, यानी कि ये हो जाएगा 330। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट आंसर। डी क्या है इसका राइट आंसर है। तो देखा, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी जो है मेंटल स्किल भी डेवलप होती है। और मैथमेटिक्स में मैं आपको एक पर्सनल चीज बताऊंगा कि आपको डरना नहीं चाहिए। आप ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी तैयारी कम है, आपके पास 4 डेज 5 डेज 10 डेज जो भी बचते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को निकालें और रिवाइज करें। जिस चैप्टर को करें उसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। तो
ये ज्यादा बेटर होता है। और कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाइएगा, ये मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। जैसे सरफेस एंड वॉल्यूम आपको टफ लगता है, आपने कभी नहीं किया था, आपको हमेशा दिक्कत आती थी, किसी ने आपको एडवाइस कर दिया कि इस चैप्टर को छोड़ दो। 2023 अगर रिपीट कर रहा है तब क्या करेंगे? 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस साल, और जितने भी क्वेश्चन थे सब फार्मूला बेस्ड। एक क्वेश्चन तो यहां तक पूछा गया था कि डायमीटर दिया गया था, एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया था। अब आपको किसी ने एडवाइस कर दिया कि आप छोड़ दो, आपको सर्कल के एरिया का फार्मूला ही नहीं पता। तो एक पहला फेज तो आप ये बनाइएगा कि आप सारे चैप्टर्स को एक बार कर लीजिए। 5 to 6 चैप्टर को काफी अच्छे लेवल पे आपको ट्राई करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। सपोज C1, C2, C3, C4 are the 5 companies. The profit made by C1, C2, C3, यानी कि C1, C2, C3 are in the ratio 9:10:8, ये दिया गया है। While the profit made by the C2 and C4 and C5 कितना दिया गया है, किस रेशियोज में दिया गया है, आप यहां ध्यान से देखिएगा। C1, C2 का ये दिया गया था, C2, C4, C5 का क्या दिया गया है हमारा 18:19:20। C2, C4, C5 का प्रॉफिट दिया गया है। If C5 has made the profit is 90 crore more than C1, then the total profit made by all 5 companies। अब देखिए जब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे जैसे A is to B दिया था, रिंकू और राधिका को जो दिया गया था, जैसे A is to B दिया है, B is to C दिया गया, तो हम A is to B is to C इजीली फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, आप ध्यान से देखिए क्या, जैसे इसमें वहां पे B और B बराबर रहता है, A is to B, B और B is to C दिया रहता है, यहाँ पे क्या है C2 के बराबर है, देखिए यहाँ पे बाकी सारे डिफरेंट है, C1, C3, यहाँ पे C2, C4, C5 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे C2 के लिए रेशियो क्या है हमारा, ये C1 है, ये C2, C2 के लिए रेशियो हमारा क्या है 10 है, और यहाँ पे C2 के लिए रेशियो क्या है 18 है। अब हमें 10 और 18 को बराबर करना है। इसको बराबर करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या हो जाएगा 90 होगा, तो 90 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पर इस पूरे उसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा C2 बराबर हो जाएगा। देन वी कैन इजीली फाइंड C1 is to C2 is to C3 is to C4 is to C5। तो अब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 सा कितना हो जाएगा 81, 9 10 सा कितना हो जाएगा 90, 9 8 सा 72। अब देखिए यहां पे आपने C2 आपने बराबर कर लिया, तो ये हमारा कितना आ गया 90 आ गया, 18 5 सा 90, तो 19 5 सा कितना हो जाएगा 19 5 सा हो जाएगा हमारा 95:100। ये हमने निकाल लिया। हम इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ C2 को बराबर कर लिया। C2 को बराबर करने के बाद ये रेशियो C1 C2, देन हमारा क्या आ गया C3 आ गया, C4 C5, ये रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जो कंडीशन दी होगी उसको हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। If C5 has made the profit 19 करोड़ more than C1, ये है C5, ये हमारा C1, इसका प्रॉफिट C1 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहां से C1 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, हम के ले लेते हैं 81 के, और C5 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, C5 का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के, और ये C5 लिख ले आप लोग, C5 का प्रॉफिट कितना हो गया 100 के। इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो डिफरेंस 19 करोड़ दिया गया है, मैं इसे मिटा देता हूं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 के, और ये हो जाएगा हमारा 81 के। ये किसके बराबर 19 करोड़ के बराबर है, 19 CR, तो यानी कि ये इसका डिफरेंस भी क्या आ गया 19 के हो गया, ये 19 करोड़ के बराबर हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी 1 करोड़ के बराबर हो गई। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल 5 कंपनीज, सारे कंपनीज का कितना प्रॉफिट होगा ये हमें निकालना है। तो दैट मींस वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दीज, इन सब का आप सम फाइंड कर लें और के की वैल्यू पुट कर लें। एक बार आप सम फाइंड करें, इसे आप नोट कर लें और मैं सम करता हूं इसका। ये हो जाएगा हमारे पास 0, 5 + 2 7, 7 + 1 8, उसके बाद हमारे पास 0, 9 और 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 और 8। इसका पूरा आप सम करें, देखिए कितना आ रहा है।
देखिए बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या होता है कि ऑप्शन से आप इसे कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन लास्ट यूनिट डिजिट पे, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, जो भी आंसर आएगा विद द फॉर्म ऑफ के आएगा, के की वैल्यू 1 है और यूनिट डिजिट पे हमारा 8 ही आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर हम सम करके देखेंगे, यहां पर जब हम सम करेंगे तो कितना होगा, यहां तक मैंने क्या 3 आ जाएगा, तो यानी कि अब हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसको पूरा सम करके देखिएगा 433 के आएगा, के की वैल्यू 1 है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 438 करोड़ रुपीस का टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ। तो इस तरह से जब एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके ऑप्शंस डिफरेंट दे रहते हैं, तो अगर आपको यूनिट डिजिट से भी आंसर मिल जाता है तो यू कैन स्किप इट, छोड़ दीजिए वहीं पे, लेकिन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको सम करना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बस इसमें एक चीज यही थी कि यहाँ पे C2 को हमें जो दिया गया था लिंक, इसको इन्हीं को बराबर करके हम आंसर्स निकाल सकते थे आसानी के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार आप रीड करें। देखिए कभी भी आप YouTube पे अगर कोई वीडियोस देखते हैं तो डायरेक्टली आप उसका सोल्यूशन मत देखा करें, इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा सा ना स्लो हो जाती है, आप सोच नहीं पाते इस चीजों को, आपको वीडियो की एक तरह से आदत पड़ जाती है। इसको आप खुद से पहले सॉल्व करें। चलिए मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पॉपकॉर्न है, यहाँ पे हम लिखते हैं पॉपकॉर्न और यहाँ पे लिखते हैं चिप्स, ठीक है, दो चीजें हमने लिखा। पैकेट का साइज जो है उसको ऊपर ले लेते हैं, एक है हमारा लार्ज, एक है हमारे पास सुपर, एक है हमारे पास जंबो। तो इस तरह से हमने ये वो बना लिया है टेबल टाइप से। और द नंबर ऑफ द लार्ज, सुपर लार्ज और द जंबो पैकेट in the stock or in the ratio, किसके, the number of the large, super large and the jumbo packet in the stock in the ratio this for the popcorn, किसका है, पॉपकॉर्न का, किस रेशियो में दिया गया, 7:17:16, ठीक है। उसके बाद 6:15:14 फॉर द चिप्स, चिप्स के लिए क्या दिया गया है, 6:15:14। बहुत केयरफुली करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम लार्ज इसको के मान लें या एक्स मान लेते हैं, तो ये लार्ज वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7x 17x, एंड इसको हम अलग अलग ना लिख करके यहीं पे आप छोटा सा आप चाहे तो लिख लें, रेशियो जब हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 17x और ये हो जाएगा कितना 16x। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न के पैकेट अगर हम कलेक्ट करें तो कितने होगा, इनका सम हो जाएगा x के साथ, तो आप सम कर लीजिए कितना हो जाएगा, 7 + 7 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 6 20 हो गया, और 1 1 2 और 2 4, यानी कि ये 40x हो गया। ये टोटल पैकेट्स की अगर हम बात करें 40x। इसी तरह से यहाँ पे हमने x लिया तो x नहीं ले सकते, तो ये जो चिप्स का जो पैकेट हो जाएगा इसे हम 6y मान लेंगे, यहाँ पे 6y छोटा सा लिख लें, ये 15y और ये कितना हो जाएगा 14y। अब इसके टोटल पैकेट्स को अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर होगा, आप इसका सम कर लें, ये हमारा हो जाएगा 35, यानी कि ये हो जाएगा 35 ऑफ y। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने क्वेश्चंस को जो कंप्लीट कर लिया है वो यहां तक। अब यहां से देखिए फिर से रीड करें, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन द स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ द चिप्स पैकेट, यानी कि ये हमारा 40x ये बराबर हो रहा है 35x के, यानी कि दोनों के नंबर्स आपस में बराबर हो। तो अब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, किस तरह से दोनों बराबर होंगे, अब आप इसको, ये एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, द सेम एज दैट ऑफ द चिप्स पैकेट। देन द नंबर ऑफ द जंबो पॉपकॉर्न पैकेट एंड द जंबो चिप्स पैकेट इन द रेशियो, हमें जंबो का रेशियो निकालना है पॉपकॉर्न और चिप्स का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये तभी बराबर होगा जब 40 और 35 का एलसीएम हम ले, एलसीएम हमारा 40 एंड 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 280 के बराबर होगा कि नहीं, आप निकाल करके देखें, इन दोनों का एलसीएम निकालें, आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। आप इसे 4 × 10 भी कर सकते हैं या 5 × 2 भी कर सकते हैं, 8 5 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 × 5 35, तो 5 5 कॉमन हो जाएगा, उसके बाद आपका एक 8 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, 8 5 40 और 40 × 7 7 4 28 280। ये चीजें पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, कुछ छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जिनके एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, आप 280 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी 280 कब बनेगी, आप बताएं 280 कब बनेगी, x की वैल्यू हम क्या चूज करें कि ये हमारा 280 बन जाए,
और y की कौन सी वैल्यू हम चूज करें कि ये भी हमारा 280 के बराबर हो जाए, तभी तो दोनों के नंबर्स आपस में बराबर होंगे। अब आप देखिए, आप इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए, 280 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7। अगर x हम यहाँ पर 7 चूज कर लें, x 7 चूज कर लें तो ये 280 हो जाएगा। और इसी तरह से y की वैल्यू को हम क्या चूज करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, 280 को 35 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 7 5 जा 5 8 जा। आप इसे ओरली भी सोच सकते थे, यानी कि y अगर हम चूज कर लें 8, तो अब देखिए यहां पे अगर रखेंगे तो ये भी 280 हो जाएगा, ये भी 280 हो जाएगा। अगर x 7 रखेंगे यहां पे तो ये कितना होगा 280, y 8 रखते तो ये भी कितना हो जाएगा 280। तो अब इस कंडीशन से हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहां से फिर से देखिए, द नंबर ऑफ द जंबो पॉपकॉर्न, जंबो ये है, यानी कि x की वैल्यू यहां पे जंबो पॉपकॉर्न कितना हो जाएगा 16 इंटू x की वैल्यू क्या है 7। किसके साथ रेशियो निकालना है, देन द नंबर ऑफ द जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स एंड द जंबो चिप्स पैकेट आर इन द रेशियो। चिप्स का पैकेट जंबो में कितना है 14y है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू y की वैल्यू क्या है 8, तो 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ऊपर 1 नीचे 1, यानी कि 1:1। ये रेशियो क्या आ गया 1:1। कोई ऑप्शन नहीं है, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन की अगर आपके पास प्रैक्टिस है ना तो फिर आप कर सकते हैं। तो ओबियस आपको जिस चैप्टर पे आपकी एक्सेलेंसी हो, अगर आप जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, या आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है। जिस भी चैप्टर में एक्सेलेंसी हो, तो क्वांट के लिए उन चैप्टरों को आपको क्या करना है, 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 जितना आप कर सकते हैं आसानी से, उसको आप एडवांस लेवल पे कर लें। एडवांस लेवल का मतलब कुछ कैट के पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, कुछ जामिया के पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, तो आपका एडवांस लेवल है। बाकी पूरी मैथ्स एटलीस्ट आप फार्मूला देख करके जाए। जैसे मैंने बताया सरफेस एंड वॉल्यूम, आपको किसी ने एडवाइस कर दिया छोड़ दो, आपने छोड़ दिया, पेपर इजी आ गया, 5 to 6 7 क्वेश्चन। एक चैप्टर जैसे आपने देखा होगा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन एक बार आए, एक बार 3 क्वेश्चन आए, एक बार 2 क्वेश्चन आए। अब आपने सोचा मुझे 10th में समझ में नहीं आती थी, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ दिया आपने। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज आए वो सॉल्व कर ले। तो अगर 2 क्वेश्चन रिपीट कर जाता है वो कम से कम कर तो लेंगे। इसी तरह से सरफेस एरिया में जिन बच्चों ने 2023 में स्किप कर दिया था, उनके 5-6 क्वेश्चन जो भी आए थे वो पूरे के पूरे छूट गए। तो किसी भी चैप्टर को आइसोलेटेड मत रखिएगा, एटलीस्ट फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज कर ले, और बाकी कुछ चैप्टर को जैसे मैंने बताया 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर जिसमें आपको एक्सेलेंसी हो वो एडवांस लेवल पे कर ले। और आज तो मैंने 2 वीडियो शूट कर लिया है, अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे पे मैं सोचूंगा कि किसी और पर्टिकुलर चैप्टर को मैं डिसाइड करूंगा और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, नॉट प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा, और उसके भी क्वेश्चन इसी तरह से मैं सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से आप एक 2 चैप्टर रिवाइज करते रहें और टेस्ट पे ज्यादा फोकस करें, टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट अपना सीखें। और सिर्फ नॉट ओनली मैथ्स, आप इंग्लिश पे भी फोकस करें, रीजनिंग पे भी करें, करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे ऐप पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज, ये हमारा बिजनेस नहीं है, जस्ट एक स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिया गया है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। तो हालांकि 1 मंथ में पूरा मैम इसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसका टेस्ट बनता है, पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप उसे रिवाइज कर ले, फिर टेस्ट दे दें। तो करंट अफेयर्स जामिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ लें और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें। डेली आप 2-3 आरसीज आप डेली करें, टाइम डिवाइड करें, एक अपना टाइम टेबल बना लें, मॉर्निंग का इवनिंग का कितना आपको पढ़ना है, कितने घंटे मॉक्स देने हैं, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो कितने घंटे आपकी कोचिंग में लग रहे हैं, सभी को कैलकुलेट करें। आप अपना 1 मिनट भी बर्बाद ना करें पूरी होल डे। तो कुछ क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।